विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर हमारे साथ हैं। आप लगातार दूसरी बार भाजपा के टिकट पे यहाँ से मैदान में हैं और आपके खिलाफ रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। एक युवा प्रत्याशी से आपका मुकाबला है और आप अनुभव हैं और उधर एक युवा जोश है, तो कैसे आप इस चुनाव को देखते हैं? मेरी टक्कर में मैं पहले नमस्कार। जहाँ तक युवा चेहरे की बात है वो बिल्कुल नया है। कैथल के लोग उसको जानते भी नहीं। उसकी शिक्षा भी बाहर विदेशों में हुई है। उसको हमारी कल्चर संस्कृति या हरियाणा के परिवेश के बारे में कुछ भी पता नहीं। और मैं एक इस प्रकार का प्रत्याशी हूँ कि मेरी हर घर में, तो किसी भी जाति बिरादरी का घर है, हर घर में मेरी सीधी एंट्री है। मैं ये बता सकता हूँ कि आगे अगला मकान किसका है, किस जाति से है, किसी कहाँ से है। और सारा दिन लोगों से मिलना जुलना रहता है मेरा, और कोई काम नहीं है, मैं कोई काम नहीं करता, सिर्फ लोगों से मिलना जुलना ही रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम स्टूडेंट टाइम से राजनीति कर रहे हैं। हमारा कैथल का RKSD कॉलेज है, जो हरियाणा के बड़े 3-4 कॉलेज में उसकी गिनती आती है। और हमारे समय में भी 6000 के सब लगभग स्टूडेंट थे। अब 12000 के लगभग, इतना बड़ा कॉलेज है, 12000 के लगभग स्टूडेंट हैं। और हमारे जब हम थे कॉलेज में एडमिशन था, तब छात्र सभा के चुनाव होते थे, इलेक्शन होते थे। मैंने खुद भी चुनाव लड़ा और मैं वो चुनाव जीत गया था। उसके बाद भी हमने 12 चुनाव लड़े, जिसमें से हमारी 9 चुनाव में विजय हुई। 9 बार हम चुनाव जीते। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे समय से लेकर के अब तक हम उससे सीधे जुड़े हुए हैं, चाहे नौजवान साथी हैं, छात्र हैं, और चाहे हमारी एज के हैं, जो आज सभी बैंकों में कोई लगभग रिटायर्ड हो गए, मैनेजर थे, कॉलेज प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं। सारा इस चीज़ से हमें बड़ी ताकत मिलती है, बड़ी सपोर्ट मिलती है। जनता से जो जुड़ाव है आपका, डोर टू डोर जो कैंपेनिंग है, वो आप निश्चित मानते हैं? हाँ जी, हर घर में, हर वोट देंगे ना देंगे वो वोटर की मंशा है। परंतु कोई ये नहीं कह सकता वोटर मेरे हल्के का कि मैं लीलाराम को जानता नहीं। और दूसरी तरफ जो सुरजेवाला आया है, उसको कोई एक वोटर भी ये नहीं कह सकता कि मैं इसको जानता हूँ। हालांकि भले ही वो चेहरा है, लेकिन चुनाव देखा जाए तो उनके पिता लड़ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला, जो पहले से लगातार एक्टिव है। और उन्होंने अभी कुछ बयान दिया था कि मैं पुराना मिस्त्री हूँ, मुझे मेरा काम वापस दे दीजिए। तो इसके पीछे क्या आशय आते हैं? हाँ, वो पुराना मिस्त्री है। जब हरियाणा प्रदेश जल रहा था, कैथल शहर जल रहा था, दुकानें मकाने जल रहे थे, अम्बाड़ा रोड पर, जींद रोड पर, कुरुक्षेत्र रोड पर, चंदाना गेट पर, ये मिस्त्री जी हमारे खड़े तमाशा देख रहे थे। और 1 साल तक कैथल नहीं आई थी। यहाँ पर लोगों के दुकान जला दी गई, प्रतिष्ठान जला दिए गए, मकान जला दिए गए, और हमारे इस मिस्त्री ने एक शब्द नहीं बोला जनता के बारे में। 1 साल तक ये कैथल नहीं आए। एक बार ये यहाँ से प्रत्याशी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते और संयोग से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई और रणदीप सुरजेवाला जी यहाँ से विधायक थे। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कहता हूँ कि एक बार भी 5 साल में विधानसभा में नहीं गए मिस्त्री जी। किस बात का मिस्त्री है? लोगों को प्रताड़ित करता है। कोई भी शहर का प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित व्यक्ति इस आदमी को 4-4 घंटे नहीं मिल सकता। किसी ने बेटी की शादी है, बेटे की शादी का कार्ड देना है, चाहे वो अग्रवाल भाई है, पंजाबी भाई है, कोई ब्राह्मण भाई है, शहर के मोजिद से मोजिद आदमी भी जब कार्ड देके इसकी चौक पे जाते हैं ना, इसको ऊपर मैसेज कर देते हैं कि फलां आड़ती आ रहे हैं, फलां शराब आ रहा है। तो फिर भी कहते बिठाओ उसको, और 3 से 4 घंटे इंतजार करने के बाद तो ये शादी का कार्ड लेता है। मतलब आपका ये कहना है कि वो जनता के लिए सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, आपकी तुलना उतना नहीं, उपलब्ध है ही नहीं। अगर उपलब्ध तब जब होते हैं तब लोगों के साथ बदतमीजी करता है, उनको दादागिरी दिखाता है, उनको रोड झाड़ता है। मंत्री यहाँ तक कह देता है लास्ट में मैं जाट भी हूँ। ये कोई मंत्री के मुंह से ये शब्द अच्छे लगते हैं?
एक कि ये जो सीट है पहली बार भाजपा के खाते में आपने डाली थी और दूसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और राज्य में सरकार को भी 10 साल हो गए हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी की भी चर्चा है और कुछ जगहों पर दिख रही है कि इस चुनौती को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? नहीं, मेरे से पहले भी यहाँ आदरणीय रघुनाथ गोयल जी बीजेपी के थे, वो विधायक बने थे और फिर लगभग हमने बीजेपी और इनेलो गठबंधन से चुनाव लड़ती थी और उसमें ये सीट इनेलो के पास आ जाती थी। मैं इनेलो से भी विधायक रहा गठबंधन में। तो ये बात नहीं है कि बीजेपी पहली बार जीतती है। अगर बीच में भी बीजेपी को मौका मिलता तो बीजेपी पहले भी जीत जाती। उसमें गठबंधन में जब आप शुरुआत में जीते थे तो उसमें गठबंधन गठबंधन तो ये जो 10 साल के चूँकि सरकार को हो गए हैं, बहुत सारी जनता की अपेक्षाएं भी होती हैं, तो एक स्वतः इनकम्बेंसी हो जाती है, तो उसको लेकर कैसे डील कर रहे हैं, कैसे में जा रहे हैं? कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। रिकॉर्ड आपके सामने है। लोकसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी ने, दूसरी पार्टियों ने, वामपंथी पार्टियों ने प्रचार, धुआंधार प्रचार किया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई, संविधान को खत्म कर देगी, आरक्षण को खत्म कर देगी, लोगों को बुरी तरह से बहकाने का काम किया, परंतु नतीजा आपके सामने है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बहुमत वाली सरकार बनी। ठीक इसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में भी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र इतना अच्छा आया, लोगों को पसंद आया और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस प्रकार के काम किए हैं जो लोग हित में है, जनता के हित में है। जैसे कि 1.5 लाख के लगभग युवाओं को रोजगार दिया, योग्यता के आधार पर दिया। मैं एक ऑन रिकॉर्ड बात आपको बताना चाहूँगा। 10 साल पहले कांग्रेस सरकार थी, अगर पीएन की भी पोस्ट आ गई ना जी, कोई वैकेंसी आ गई पीएन की, कलर की, बोली लगती थी, बिकती थी और जो ऊंचे दाम देता था उसको मिलती थी। चाहे पीएन लगता हो, कलर लगाना हो, पुलिस में कांस्टेबल लगना हो, जेबीटी टीचर लगना हो, सब बिकते थे। भारतीय जनता पार्टी ने आकर के राजनीति के आयाम बदलने का काम किया है। 1.5 लाख बच्चों को योग्यता के आधार पर नौकरी लगाई है, लगी है। उसका सबसे अच्छा सुखद पहलू पता क्या है? बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। आज सब कोचिंग सेंटरों में भीड़ है और सबसे अच्छा उसका आने वाले समय के लिए ये नतीजा है। 10 साल पहले हमारे जिले के अंदर, कैथल जिले में एक भी IAS IPS नहीं आता था और आज जब बच्चों ने कोचिंग सेंटरों में जाना शुरू कर दिया, पढ़ाई करनी शुरू कर दी, हर साल 5 से 10 IAS IPS कैथल के बच्चे लगते हैं। आने वाले समय में देखो आप इसका कितना अच्छा नतीजा है। ये कैथल में आपकी, तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो 3 प्राथमिकताएं कौन सी होंगी जो आप अभी से, जिस पे आप काम करना चाहते हैं? काम करना नहीं चाहते जी, काम शुरू कर रखा हमने। मैंने माननीय उस समय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनको एक बात से अवगत कराया कि कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री ने, रणदीप सुरजेवाला ने कैथल के लोगों को लगातार 10 साल बकाया, PGI बनाऊंगा, PGI बनाऊंगा, PGI बनाऊंगा, जैसे बच्चे जिद करते हैं। 1 रुपया नहीं लगाया PGI के नाम पर। जब मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी, उन्होंने बिना देरी किए हरियाणा का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज भगवान परशुराम जी के नाम पर 1000 करोड़, 994 करोड़ में मेडिकल कॉलेज पर दिन रात काम चला हुआ है। 10-11 मंजिल तक टावर बनकर के तैयार हो गए हैं। तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लोग मेरे को चुनाव जिताते हैं, 1 साल 1.5 साल के अंदर उस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम करेंगे। उससे आगे मैंने ये विधानसभा में भी कई बार उठाया, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसके 10 करोड़ रुपए मंजूर भी कर दिए थे। हमारे शहर के बीचों बीच एक ड्रेन है, ग्योंग ड्रेन का नाम से है। मेरा उस पर काम करने का ये है कि लोगों को जब वो कंप्लीट हो जाएगी, बन जाएगी, क्योंकि उसमें बीच में NGT वालों ने अड़ंगा डाल दिया, तो वो बात सिरा नहीं चढ़ी है। तो 2-3 बार सर्वे हो लिए, अभी तक भी अधिकारियों के, उच्च अधिकारियों के मन में ये नहीं आई भी कैसे बनाए उसको, ना तो उसको कवर्ड कर सकें। तो अब हमारे दिमाग में एक योजना आई है, अगर मेरे को शहरवासी द्वारा मौका देते हैं, कैथलवासी,
तो मैं उसको पूरा करने का काम करूँगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे सर, यहाँ हरियाणा में 36 कौम की एकता की बातें होती हैं और इधर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा यहाँ पे गैर जाट राजनीति को प्रमोट कर रही है, वो 36 नहीं बल्कि 35 जातियों को गोलबंद करने की कोशिश कर रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये नीति हमेशा कांग्रेस की रही है, फूट डालो राज। भारतीय जनता पार्टी में अब 2 महीने पहले तक प्रदेश अध्यक्ष जाट बरादरी से था। पहले सरकार थी जब मनोहर लाल के नेतृत्व में वित्त मंत्री जाट बरादरी से था और एक नहीं 5 मंत्री थे। अब जब हम विधायक थे, हमारे साथ दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम थे, जेपी दलाल जी कैबिनेट के मंत्री थे। मेरा कहने का मतलब हमारे टाइम में भी 5 सबसे ज़्यादा जाट बरादरी के ही मंत्री थे सरकार में। ऐसी कोई बात नहीं है और जाट बरादरी के लोग भी इसको समझते हैं। भैया कांग्रेस वाले बरगलाने का काम करते हैं, बहकाने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा विधायक जाट है, सबसे ज़्यादा मंत्री जाट बरादरी के थे और सभी आपस में मेल जोल से रहते थे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये थे कैथल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम गुर्जर, जो एक बार फिर से भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं और वो खुद अपना चुनाव जीतने का उनको भरोसा है और ये भी भरोसा है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से इस बार फिर लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी।